हमने 2019 में ये लिखा था अखबार में कि 2020 आएगा कि भाई कुदरती आफत आएगी 2020 के अंदर, दुनिया की मईशतें तबाह हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड की, सबके अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, तमाम मुल्कों की मईशत जो है वो तबाह होगी। अब माशी तौर पर मैंने कहा था कि 2020 पाकिस्तान को माशी तौर पे घेरा रहेगा, पूरा साल जो है दिसंबर तक कोरोना ये भी जाएगा भी नहीं, और दूसरे नंबर पाकिस्तान माशी तौर पर बहरान में शदीद दबाव में आएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने लिखा था ट्रंप के लिए 2020 नाकामी का है, मोदी के नाकामी का है, इमरान खान के जवाल का साल है 2020, क्योंकि 2020 के अंदर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो पूरे वर्ल्ड का नक्शा बताया जा रहा है वो बहरानों से गुजर रहा है। वो मैंने पहले 19 में बता दिया, दिसंबर 2019 के अंदर, कि उसके बाद आप देख रहे पूरे वर्ल्ड के अंदर माशी बहरान है। और हमने ये भी बताया था कि 2020 का जून के बाद के जंगों का टकराव भी है। अब काजाख्स्तान और अर्मीनिया का लड़ाई देख लें आप, पाकिस्तान पे दबाव है जंग का, कोई दिसंबर तक का भी खतरा टले नहीं है पाकिस्तान के। सियासी सूरत हाल में मैंने पहले बता दिया कि 2020 इमरान खान वास्ते ज़वाल पजीर साबित होगा। तो आप इमरान खान की गिरफ्त जो है पाकिस्तान पे ख़त्म हो चुकी है उसकी गिरफ्त। अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे देख लें, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया, माशी तौर पर भी, अवामी लिहाज से भी हमें इंतशार के जाल में बुन दिया गया। हमें इस जंजाल से निकलने के लिए फैसले तेज़ी से करने पड़ेंगे, वरना हम मज़ीद ज़वाल की तरफ जाएंगे। उससे हमें बचना है तो हमें तमाम को सोचना होगा कि आने वाला वक्त हमारे लिए नहीं तो बहुत बड़ा ख़तरनाक है। बहुत से हादसे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि एक पार्टी का सरबराह जून के बाद तिब्बी मौत भी वाक़या हो सकती है। ऐसे देख लो मौलाना साहब का एक पार्टी भी थे, एक रूहानी भी थे, एक ताकत थी उनकी पाकिस्तान के अंदर। वो अल्लाह ताला से जन्नत में जगह दे कि रूहानी शिकस्त थी, हम एक खला उसका पूरा नहीं कर सकते। उसके अलावा अब हमें जो पाकिस्तान को मसाइल है उसे अगर ना संजीदगी लिया, हमारे लिए 2021 जो है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि अगला जो 2021 है वो इलेक्शन का साल है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएगा, जिससे अगर इलेक्शन का जो साबित होगा इलेक्शन, तो PTI की 98% सियासत ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान। जो इसके इत्तेहादी हैं वो भी इसके रेस में फारग हो जाएंगे। मेरी 1990 से छपती आ रही अखबारों में, 1990 अमरोज़ अखबार में छपी थी कि यूरोप का नक्शा चेंज होगा, कुवैत जंग से बाद आज़ाद हो जाएगा, इंडिया में कांग्रेस आएगी, अगर यादगार इलेक्शन होगा, राजीव गांधी कत्ल हो गया, यादगार बन गया, कुवैत आज़ाद हो गया, आज कुवैत की आज़ाद है, मगर वो अमेरिका के तसल्लुत के अंदर दबा हुआ है। वो आज़ाद हुआ, यूरोप टूट गया। उसके बाद आप उसकी डेवलपमेंट देख लें। अब लोग कहते थे जंगें नहीं लगेंगी, मैंने 1993 में लिख दिया था कि अमेरिका के एक तरफा फैसले सलामती कौंसिल के वो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएंगे, अमेरिका को माशी बहरान की तरफ ले जाएंगे। अफगानिस्तान इराक में एक तरफा फैसला किया, उसे माशी तौर पर उसे बर्बाद करना पड़ेगा। सलामती कौंसिल आज तक कोई भी मुसलमानों के हक़ में फैसला नहीं कर सका। कश्मीर, चचीनिया, जहाँ भी देख लो, बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम। अब जो डेवलपमेंट हो रही है, मैंने 2017 में कहा था आलमी जंग की तैयारी है, किसी टाइम भी गदबा हिंद की तैयारी हो जाएगी। और शायद 2025 किसी को देखना हो या ना हो, उससे पहले जो गदबा हिंद और आलमी जंग की जो है ना, वो सारे मैंने 2017 में दर्ज दिया था कि आलमी जंग की तैयारी। मगर हमारे जो कुरान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट लोग, वो सिर्फ अपनी दुनिया बनाने के लिए उन्हें आवाम की सोच नहीं है। अब देखें 2012 में मैंने स्टेटमेंट दी थी
कि अल्ताफ सैन का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। वो हो गया कि नवाज शरीफ आएगा वज़ीर आज़म, 2 सूबों में हुकूमत बनेगी, 146 नशिस्तें होंगी। अब ये चीज़ें डेवलपमेंट दूसरे पीछे चले जाए। 1993 में नवाज शरीफ के खिलाफ इत्तेहाद बनेगा, वो इसको हुकूमत फारग कर देगा। 99 में मैंने की थी नवाज शरीफ के लिए ज़वाल पजीर होगा, नहीं वो होगा। अब इमरान के बारे में मैंने 1996 में लिखा था खबरें अखबार के अंदर कि भाई एक ये पार्टी बनाएगा, एक ओहदे पे आएगा, वो भी मेरे पे डॉक्यूमेंट है। अब नवाज शरीफ को मैंने 2015 में गार्ड कर दिया था कि 100 बकरा का सदका कर, वरना तेरे घर जवाल अंदर इंटर हो जाएगा। वो जवाल उसकी देखो 100 बकरा दिया नहीं दिया, इसके बाद मैंने डिटेल का नहीं पता, मगर वो जवाल इसे ले गए। जवाल तो देखो ना, पूरी पाकिस्तान के जितने भी इदारों में सियासतदान है, पकड़ दकड़, मगर हमारा इंसाफ का जो है ना अलम, वो हमारा नाकस है। अमीर छूट जाता है, गरीब पकड़ा जाता है। वो अमीर कत्ल करता है, वो सजा नहीं पाता, गरीब कोई जुल्म भी ना करे उसे सजाए मौत हो जाती है इस मुल्क। जब तक हम अदलिया के इंसाफ को मद्दे नजर नहीं रखते तो इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क में। करप्ट तो अब 95-80% करप्ट लोग इस मुल्क में रह रहे हैं। शरीफ जो निकला है तो गर्दिश से निकला है ना, एक सजा याफ्ता बंदे को जेल से बाहर निकल गया, गर्दिश से निकला तो बाहर चला गया। शरीफ खानदान में अब्दा शहबाज, मरियम नवाज देख लें, शहबाज शरीफ है। देखो शहबाज शरीफ का अपना एक रोल है, नवाज शरीफ का अपना रोल है। अभी ओवरऑल शरीफ खानदान के हवाले से नवाज शरीफ खानदान है ना। शहबाज शरीफ बाहर आ गया था, सियासत में उसके अंदर डील नहीं हुई तो फिर अंदर कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब मरियम नवाज का मैंने बताया था कि 2020 में, और बिलावल का 17 रूज पे रहे, वो आप देख लें पूरे। मिस एक आधी मिस होती है, ये नहीं इल्म गैब का ना खुदा के पास है। जबकि देखो गुरबा चौक गया है, पुराने हमारी वो भी मेरी गुरबा चौक बोरसियाल संग गया है, तो अब देख लें उसे। उसामा बिन लादेन पे मैंने 1996 में की थी कि उस पर हमला होगा, वो बचेगा, उस पर बचा। दुमदारस्ता है, दिल की हुकूमत खत्म हो। अब ये जो हमें इस जंजाल में हमें फंसा दिया गया ना पाकिस्तान को, हमें इससे निकलने के लिए फैसले तेजी से करने पड़ेंगे, वरना हम 2021 के अंदर हम बहुत और बहरानों में फंस जाएंगे। मैंने 2018 में वीडियो लिंक इसी में की थी सिटी न्यूज़ 53 कि ट्रंप अमेरिका लिए नाकाम तरीन साबित होगा अगले बार, और वो देख लो आप, नाकाम हुआ तो जीता नहीं ना। 2018 में दिसंबर में वो वीडियो लिंक इसी सिटी न्यूज़ पे मैंने दिया था। और उसमें मैंने लिखा था कि इमरान खान जब तक रहेगा पाकिस्तान पे जवाल रहेगा, माशी बहरान पैदा होगा, इसके साथ साथ चलेगा। क्योंकि आप देख ले पूरे रेगल आर्मी पाक 2018 दिसंबर का, उसमें जाके मेरी वीडियो लिंक में देख ले, मेरी वो बातें थी कि इमरान खान जब तक पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान पे जवाल माशी बहरान रहेगा। आप देख लें, आप आटा नहीं चीनी नहीं, ये जवाल की निशान है, क्योंकि प्लान कोई नहीं, मुल्क प्लान से चलते हैं, फैसलों से चलते हैं। पाकिस्तान का उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर 2021 में इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान मुश्किलात से निकले, ठीक है। क्योंकि जो ओवरऑल ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये पाकिस्तान के लिए जवाल पजीर अब तक ही चल रहा है। क्योंकि हमें जो आला ओहदों में बैठे हैं ना, उन्हें फैसले ऐसे लेने होंगे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, वरना हम तमाम ऐसे तबाही के दाने पर आ जाएंगे जहां पर कोई भी देखने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम तो नहीं बन सकता, ठीक है, मगर वो ऊपर जाएगा, वो रूज तो उसका नाल चल रहा है ना बिलावल का। वो तो हमने 2000 बता दिया था 19 के अंदर के बिलावल और मरियम लॉन्च करेगी सियासत में। जबकि क्योंकि लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ आगे आएगा, हमजा आएगा आगे, मगर हमने कहा नहीं, बिलावल और मरियम की आगे जाएगी। ये रिश्ता इसके लिए कामयाबी का बायस बनेगा। जो है 2021-23 तक दुनिया के अंदर बहरानों से अभी निकलेगी नहीं दुनिया,
कोरोना 2021 23 तक 23 तक दुनिया जो है ना मजीद बहरानों में रहेगी। 23 तक वर्ल्ड पूरा यूरोप के अंदर कुदरती आफतों का साल फिर 2021 सिंगल दे रहा है। जैसे कुदरती आफतें जल्जले आते हैं बहुत भयानक, जैसे 2004 और 1900 पाकिस्तान में आया, 2004 में 5 में आया बालाकोट के अंदर। मैंने 2004 में जान अखबार में लिखा कि एक खौफनाक जल्जला पाकिस्तान में इंटर हो रहा है, वो देख लो। फिर मैंने 2000 इसके अंदर देख लो 2015 के अंदर मैंने कहा वक्फे से जल्जले पाकिस्तान में इंटर हो गए। किसी टाइम भी प्लेटें अपनी हरकत में, दिसंबर तक वो जल्जले चले 2015 में। अब ये स्टेटमेंट देख लो 2020 वाली भी वो मेरी पूरे वर्ल्ड के अंदर कि 2020 जो है पूरी दुनिया की मईशत के लिए, अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए, तमाम मुल्कों के लिए ज़वाल पजीर हो। ताकतवर भी वहां जमीन पे आ गया और कमजोर भी जमीन पे आ गया। मजहबी जमातों को एक प्लेटफॉर्म लेना होगा, इंतशार में ना पड़ो। हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो तअस्सुब पसंदी के साथ चलती हैं। अगर उनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तौर पर चलने की सियासत हो तो वो कामयाब है, वरना वो नहीं कामयाब हो सकते, क्योंकि उनके इंतशार जो है ना मजहबियों का वो आपस में इतफाक नहीं है। ठीक है, नहीं अभी 2022 तक तो कोई चांस नहीं है। खेलों में पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं करेगा। इस बात से इतफाक नहीं करूँगा, क्योंकि 1996 के अंदर इन्होंने बेनजीर के मुताल्लिक़ किया था कि भाई बेनजीर बहुत रूज पर वो 5 साल पूरे करेगी, जबकि मेरा बयान था खबर अखबार में कि बेनजीर की हुकूमत 96 में ख़त्म हो जाएगी। 1996 में छपा था, 1996 जनवरी 1996 के अंदर। ये मेरे पे अखबार है, खबर अखबार है। कोई भी ये अगर मेरे पे चैलेंज कर सकते, मैं उसके लिए अखबार कटिंग देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस टाइम भी बेनजीर की हुकूमत बहुत मजबूत थी। रूबलगारी सदर था, ये वज़ीर आज़म थी, पावरफुल थी। और मैंने लोगों को कहा था कि जब आसमान पर दुमदार सितारा आएगा वो इसकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। और देख लो मजदी की हुकूमत ख़त्म हुई अफगानिस्तान में, तालिबान आएंगे वो आ गए। इंडिया की हुकूमत ख़त्म हुई 96 में, वाजपेयी देख लो वो ख़त्म हुई। अब ये जो सिस्टम पाकिस्तान का चल रहा है ना, अनबैलेंस है सियासत। कुछ भी आप तवक्को नहीं कर सकते पाकिस्तान पे भी कौन क्या क्या करेगा, क्योंकि जब अनबैलेंस हो जाए चीज उसका पता नहीं लगता कब कल क्या होने वाला है। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मुझे 30 साल हो गए पेशन गोइयां करते हुए। मेरा ना ये पेशा है ना मेरा सरगोदे के अंदर कोई दफ्तर है। मैं अपनी मेहनत और मशक्कत खुद करके खाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नबी की उम्मत को किसी को धोखा फरेब देने के लिए। मेरे पे नवाज शरीफ के लेटर हैं, मेरे पे गुलाम हैदर वाइन के लेटर हैं, और मैंने बाकायदा काफ लीग के मुतालिक भी कहा था 2017 में भी काफ लीग एक मरतबा हुकूमत बनाने के पोजीशन में आए। वो देख लो चौधरी बरादरान के सिर पर खड़ी है हुकूमत, क्योंकि जिस इंसान की टांगे ना हो बसाकियों हो उसकी लिमिट नहीं होती वो कितना सफ़र करे। अभी हम चौधरी बरादरान के मुस्लिम लीग के हवाले से बात कर रहे थे, तो आइंदा जो वक्त है, जो आइंदा इंतखाबात हैं, इनमें मुस्लिम लीग काफ को आप कहाँ पे देख रहे हैं? मैं तो चौधरी बरादरान को देख रहा हूँ कि इनके फैसले थोड़े से इनसे स्टेप गलत हुए हैं, जिसकी वजह से अब इन पे रुक जाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। क्योंकि मैंने पहले चौधरी परवेज लाई से मुलाकात में कहा था कि आप पे रूज आएगा एक, उनसे कहता मेरी मुलाकात सरगोदा में भी हुई थी, आमिर चीमा के। मैंने उन्हें कटिंग दी भी, काफ लिखी, ये मेरी कटिंग थी। अब चौधरी बरादरान को मुल्क के लिए सोचना होगा, न कि सियासत के लिए। अगर सियासत करनी है तो मुल्क के लिए सोचो, क्योंकि इस टाइम हम पूरी दुनिया में एटमी ताकत है और हमें बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम ने घेर लिया है। अगर आपने इलाकाई सियासत करनी है तो फिर हम अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा सियासत।